आज हम गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार पर चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में श्री लक्ष्मण सिंह जी तरुड़कर नरखेड़ लिखते हैं कि रायलपुर से 2 मील उत्तर में एक सघन वन उत्पन्न था, जिसमें कुछ समय पूर्व एक सात्विक प्रकृति के महात्मा रहा करते थे। महात्मा जी अपनी मस्ती मस्त रहते थे और आनंद से जीवन जीते थे और उन्हें गायत्री का इष्ट था। नियमित गायत्री संध्या वंदन उनका नियम था। त्रिकाल संध्या 3 समय की उनकी साधना निरंतर चलती थी। गायत्री साधना का ऐसा प्रभाव था कि लोग उनसे जुड़ते चले जाते थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा भीड़ भड़का और इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। साधारण जीवन जीते थे। निरंतर गांव में भिक्षाटन गुजर बसर के लिए वो जाया करते थे। एक ऐसे ही परिवार में उनका जाना हुआ और उस परिवार में जब वो गए तो वहाँ पर उनका एक छोटा सा बालक जो है नित्य उनका रास्ता देखता था भिक्षा देने के लिए। वो पहले से ही प्रतीक्षा करता था कि महाराज जी आएंगे, मैं भिक्षा दूंगा। उस बालक का लगाव महात्मा जी से हो गया और महात्मा जी भी उस बालक से जो है लगाव करते चले गए। महात्मा जी का ऐसा लगाव बढ़ा कि अब नित्य प्रति दोनों का जो है मेल मिलाप बढ़ने लगा। महात्मा जी अब भिक्षा के साथ साथ उस बालक के साथ कुछ समय खेलने भी लगे और ऐसा क्रम निरंतर आगे बढ़ता रहा। कई दिनों तक ये क्रम चला। एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा जी भिक्षा के लिए आए और वो बालक बीमार हो गया। अब बीमार होने के कारण उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई और उस बालक का 1 सप्ताह के अंदर देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई उस समय महात्मा जी का भी आगमन हुआ भिक्षा के लिए। महात्मा जी ने जब देखा सुना तो महात्मा जी को बड़ा दुख हुआ। महात्मा जी ने उस बालक की शव यात्रा के साथ वो भी शमशान घाट तक गया और उनके अंदर करुण पुकार उस बालक के प्रति ज़्यादा करुणा झलकी। तो उन्होंने कहा, साहब इस बालक को मुझे दे दो, इसकी लाश को मैं रख दे दो, और अपने आश्रम में उसको लेकर चले गए। और वो जब आश्रम में गए तो सारे लोग अपने घर चले गए, क्योंकि लोगों को भी बाबा पर विश्वास था, महात्मा जी पर। तो 2 लोग वहाँ छिप कर देख रहे थे उनको, भाई आखिर में क्या करता है। वो महात्मा जी ने ईश्वर से रात भर प्रार्थना की। रात बीतती चली गई लेकिन प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। तो महात्मा जी को क्रोध आया, गुस्सा आया। उनने कहा, भगवान की न सुने तो कम से कम मेरी सुनकर तो उठ जा। और महात्मा जी का ऐसा कहना हुआ और बालक फिर से जीवित हो गया। वो जैसे जीवित हुआ महात्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। एक दिन उस बालक को अपने पास रखा और वो दूसरे दिन उनके माता पिता के पास उस बालक को छोड़ आए। अब जैसे ये घटना महात्मा जी के जीवन में घटी तो उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी कि साहब ये तो बहुत सिद्ध है, इन्होंने बालक को मरे हुए को जिंदा कर दिया, मृत्यु से उसको वापस छीन कर ले आए। और इस प्रकार से उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। उनके कुटिया में आश्रम पर लोगों का आना जाना बढ़ा, भीड़ बढ़ी और उनका सम्मान बढ़ने लगा और निरंतर इस प्रकार से भीड़ बढ़ती रही। एक दिन योग संयोग से महात्मा जी के गुरुजी आए और गुरुजी ने उनकी कुटिया में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, उनका चेला, उनका शिष्य जो महात्मा जी के रूप में थे, वो प्रसिद्धि पाकर मालाओं से ढके हुए हैं। कई प्रकार की मालाएं उनको चढ़ा, उनका सम्मान किया गया है। उनके गुरु को क्रोध आ गया और उनने जलाकर उस महात्मा को, अपने शिष्य को एक लात मारी और वो शिष्य जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। अब महात्मा जी जमीन पर गिरे। गुरु ने अपने झोले से आईना निकाला और आईना उस महात्मा अपने शिष्य को दिखाया
और जैसे उसने अपना चेहरा देखा तो उस चेहरे में उनका चेहरा काला पड़ चुका था। और गुरु ने समझाया कि बेटा, ये सिद्धियां बताने के लिए नहीं होती, दिखाने के लिए नहीं होती है। सिद्धियां व्यक्ति के जीवन को आध्यात्मिकता की ओर, उन्नति की ओर ले जाती है। अपना आत्मिक उत्थान करना है, उसके लिए हो, इसका प्रदर्शन न हो। और महात्मा जी के जो गुरु थे उनको डांट कर वहाँ से चले गए। महात्मा जी ने भी ये बात अपने दिमाग में उतारी कि हम किसी के भी प्रारब्ध को बदलने के लिए प्रयास न करें। उस व्यक्ति को यदि प्रारब्धों से जूझ रहा है तो उसको साधना के पथ पर लगाएं, साधन की ओर बढ़ाएं। और ऐसा मन में जब संकल्प जगा तो महात्मा जी पुनः जंगल में जाकर विशेष तप करते हुए पुनः अपने सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। गायत्री मंत्र की महिमा बड़ी निराली है। व्यक्ति के प्राणों का त्राण करने वाला ये मंत्र है, और इस मंत्र का जो भी जप करता है उसके प्राणों का त्राण होता है, उद्धार होता है। व्यक्ति को मृत्यु से भी वापस दिलाने का सामर्थ्य किसी मंत्र में है तो वह है महामंत्र गायत्री मंत्र। ऐसी महिमा इस महाविज्ञान में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। हमें भी गायत्री मंत्र की आराधना निरंतर करना चाहिए, जिससे हमारा भी आध्यात्मिक और मानसिक और सामाजिक भी विकास हो, क्योंकि मंत्र सभी सिद्धियों को देने वाला है। आज हम इस कड़ी में यहीं अपनी बात को विराम करते हैं। ओम शांति।